Good morning to all of you. Welcome in lecture classes. I hope आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। आइए, मैं आप लोगों को बताया था नाउन के काइंड्स को बताया था, नाउन के जेंडर को बताया था और नाउन के नंबर्स के कुछ एक पार्ट मैंने जो है 3 बना करके आपको दिया था। और आज हम लोग नाउन के पार्ट 4 जो नाउन नंबर के कुछ रूल्स थे बचे हुए थे, आज उनको लेकर के मैं आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स आ रहा था कि सर नाउन का जो पार्ट 4 है वो आप मुझे बना कर दे दिए, जो नाउन के रूल्स होते हैं सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के। तो आइए उसी वीडियो को मैं बनाने के लिए आज यहाँ पे आप लोगों के सामने लेकर गया हूं नाउन एंड द नंबर कि जो नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है। आइए हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, जी हाँ, क्या किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ रहता है, ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, और ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, मतलब कि व्यंजन हो, तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बात समझ आ रहा है? मतलब कि कोई ऐसा सिंगुलर कॉमन नाउन हो जिसका अंतिम लेटर क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सबसे आसान होगा कि इन टॉपिक को पढ़ने से बढ़िया है कि हम सीधे आते हैं आपको समझाने यहाँ। और यहाँ लिखा हुआ पोटैटो, क्या लिखा हुआ, पोटैटो, लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले जो लेटर है वो क्या है, टी है, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वही कह रहा है कि यदि किसी सिंगल कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर ओ हो और ओ के पहले जो लेटर हो वो क्या हो, वो कॉन्सोनेंट हो, वो व्यंजन हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस ओ में ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, हम लिखेंगे पी ओ टी ए टी ओ, और इसमें ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ना हमको, ई एस जोड़ देंगे। तो अब यह एक वचन से क्या बन गया, बहुवचन बन गया। समझ पा रहे आप लोग? तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैसे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर चेंज करेंगे। और रूल नंबर 6 कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले जो लेटर हो वो कौन सा, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, वो हमारा कॉन्सोनेंट हो, वो हमारा व्यंजन हो, तो उसमें हम लोग ईएस जोड़ करके क्या कर देते हैं, हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे बफेलो है, बी यू डबल एफ ए, ये डबल एल ओ, और इसके लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले व्यंजन है, तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टोमेटो, टोमेटो में भी लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले टी है, यानी कि व्यंजन है, तो हम इसमें भी क्या जोड़ देते हैं, इसमें भी जोड़ देंगे ईएस, हो जाएगा टोमेटोज। समझ पा रहे हैं? अगर लिखा मैंगो, तो मैंगो के लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले वाला जो लेटर है वो क्या है, वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो रूल कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के बाद में क्या रहता, पहले क्या रहता है, ओ रहता है, और ओ के पहले क्या रहता है, कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं। तो मैंगो लिखा हमने, और मैंगो हमने क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट पे चलते हैं, लिखा है हीरो, और लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले क्या है, व्यंजन है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब लिखेंगे तो लिखेंगे एच ई आर ओ, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, हो जाएगा हीरोज। और लिखा मैस्कीटो, मैस्कीटो में इसका था मच्छर, अब लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले क्या है, टी है। तो रूल क्या कहता है कि जिस सिंगल कॉमन नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे में हम उसमें ईएस जोड़कर क्या कर देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो लिखेंगे MOS QUITO है, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। ये तो हमारा रूल नंबर जो है 6। और रूल नंबर 6 क्या कहता है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि कोई भी ऐसा हमारे पास सिंगुलर कॉमन नाउन हो जिसका अंतिम लेटर, जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो अगर ऐसा है, अगर आप पाते हैं कि अंतिम अक्षर ओ है और ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन को प्लूरल अगर बनाना हो, बहुवचन बनाना हो, तो उसमें जोड़ देंगे ई एस। क्या जोड़ देंगे, ई एस। अब उसके थोड़ा सा एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग
क्योंकि जो रूल को न माने, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो हमारे रूल को नहीं मानते हैं, और तो ऐसे में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। क्या होता है, अपवाद होता है। यानी जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं इसके कुछ अपवाद हैं। कह रहे कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है। मतलब कि जो ऊपर आप बताए ना सर, बिल्कुल वैसा ही बात यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमने कहा कि लास्ट में ओ रहेगा और ओ के पहले व्यंजन रहेगा तो हम लोग ईएस लगाते हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है कि सिंगुलर कॉमन नाउन्स है जिसके अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। अब ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई। अभी वही चीज ऊपर कह रहा है कि लास्ट में ओ रहेगा, ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, हम उसमें ईएस जोड़ेंगे। और अब कह रहे हैं कि अगर लास्ट में क्या हो, ओ हो और ओ के पहले व्यंजन हो तो भी हम उसमें ईएस नहीं बल्कि क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। इसका मतलब यह नियम को मान नहीं रहा है, और जो रूल को मानता नहीं वही उस रूल का क्या कहलाता है, एक्सेप्शन कहलाता है। मतलब कि उस रूल का क्या कहलाता है, अपवाद कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे जैसे लिख दिया है फोटो। अब फोटो के लास्ट में क्या है, लास्ट में है ओ और ओ के पहले क्या है, व्यंजन है। इसमें भी तो वही रूल बता रहा है जो ऊपर हमने बताया। तो यह इस नियम का यह क्या है, अपवाद है। अपवाद का मतलब नियम का पालन नहीं करता है। तो इन अपवादों को याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद, उसको तो दुनिया जानती है, तो हम भी जान जाएंगे कि यह आतंकवादी है। मतलब कि यह हमारे भारतीय कहलाने के लायक तो है, भारत में रहता तो है, लेकिन कहता है कि हम तो भाई गुंडागर्दी करेंगे, हम रूल को नहीं मानेंगे। तो हम इनको कहेंगे भाई आपको तो हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। समझ पा रहे हैं। तो फोटो आएगा, किलो आएगा, पियानो आएगा, कमांडो आएगा, तो हम मान लेंगे कि भाई ऊपर का नियम का पालन नहीं करना है। इन भाई साहब लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से ट्रीटमेंट देंगे। और क्या सा ट्रीटमेंट है कि इनको जान लेंगे तो इसको बस दाल चावल रोटी सब्जी देंगे। समझ में आ रहा है। और जो ऊपर वाले आएंगे उनको नॉनवेज बनाएंगे, उनको बेहतरीन चीज बना करके खिलाएंगे। समझ पा रहे हैं। मतलब कि यह अपवाद है, यह इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब नहीं कर रहे हैं तो कह रहा है कि आप इसमें क्या करना है, बस यस को जोड़ना है। यानी अब इनको याद करना पड़ेगा आपको। फोटो आ जाए, किलो आ जाए, पियानो आ जाए, कमांडो आ जाए, तो इनके भी अंत में तो ओ तो आ रहा है, इनके भी अंत में तो ओ आ रहा है। और ओ की पहले देखो टी आ गया, ये भी व्यंजन है। इसमें यल आ गया, ये भी व्यंजन है। इसमें यन आ गया, ये भी व्यंजन है। इसमें डी आ गया, इसके पहले ये भी व्यंजन है। लेकिन रूल का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। इंग्लिश इज एक्सेप्शन ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, अपवादों की भाषा है। अब इन्हें तो हमको याद करना पड़ेगा, तो हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए बनाएंगे इसको। क्या हो जाएगा, PHOTO और केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ हो जाएगा, फोटोज। किलो का जोड़ना, किलो में यस जोड़ देंगे, केवल किलो हो जाएगा। पियानो अगर है तो पियानो में क्या जोड़ देंगे, केवल यस जोड़ देंगे, पियानो जुड़ जाएगा। कमांडो है तो COMMANDO और केवल क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, कमांडोज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यह इस रूल का क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है। अभी हमने बताया कि लास्ट में जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ रहता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है, तो ईएस लगाते हैं। और अभी हमने कह दिया कि लो भाई, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओ रहता है, उसके पहले व्यंजन भी रहता है, लेकिन उसमें ईएस नहीं लगता, उसमें केवल क्या लगता है, एस लगता है। इसका मतलब हमने आपको क्या बता दिया, अपवाद बता दिया। और जब अपवाद है तो उस अपवाद को हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। जो आपके सामने है, फोटो है, किलो है, पियानो है, कमांडो है, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हमको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और ये उस रूल के क्या कहलाते हैं, एक्सेप्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट रूल पे हम लोग बढ़ते हैं, रूल नंबर 8 पे। कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, ठीक है भाई समझिए क्या कर रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वावेल हो, तो सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब समझ में आ रहा है। अभी तक हमने बात कर रहा था कि ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, लेकिन अब कह रहा है कि ओ हो और ओ के पहले क्या हो, वावेल हो।
वावेल मीन्स स्वर हो, मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये अगर आता है, वावेल्स अगर आता है तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। अब थोड़ा सा देखिए, समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा है वीडियो, क्या लिखा है? वीडियो, तो लास्ट में क्या है? ओ है, लेकिन ओ के पहले क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, वावेल आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था? ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ के पहले वावेल आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो जब ओ के पहले कॉन्सोनेंट आता था, व्यंजन आता था, तो क्या जोड़ते थे? तब तो हम ईएस जोड़ रहे थे। जैसे पोटैटो में पोटैटोस कर दिए, टोमेटो में टोमेटोस कर दिए, क्योंकि ओ के पहले व्यंजन आ रहा था। अब ओ के पहले क्या आ रहा है? ओ के पहले आ रहा है वावेल। वावेल जब आता है तो कह रहे हैं केवल क्या जोड़ते हैं? केवल यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? केवल यस जोड़ते हैं। कब? जब ओ के पहले क्या है? वावेल्स आ जाए, ओ के पहले ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ यस जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? VIDEO, और क्या जोड़ देंगे? एस हो जाएगा, वीडियोज। अब यहाँ लिखा है रेडियो, तो लास्ट में क्या है? ओ है, और ओ के पहले क्या है? आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? हमारे वावेल्स है। तो हम केवल जब अगर व्यंजन आता था तो यस लगाते, वावेल्स आ गए तो क्या लगाएंगे? आप बताइए, क्या लगाएंगे? केवल यस लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब अंतिम अक्षर यानी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम लेटर ओ रहे और ओ के पहले क्या रहे? वावेल्स रहे, स्वर रहे, ए, ई, आई, ओ, यू रहे, तो सिर्फ यस लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ यस लगाना है। ठीक है, तो रेडियो लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? RADIO, और क्या जोड़ देना है? यस लगा देना हो जाएगा, रेडियो। ठीक है, अगर क्या? रेशियो, रेशियो का अनुपात। आप क्या लिखेंगे? देख रहे हैं लास्ट में क्या है? ओ है, और ओ के पहले क्या है? आई है, तो क्या लिखेंगे? RATIO, और क्या जोड़ देंगे? एस हो जाएगा, रेशियोज। ठीक है, अभी क्या? बम्बू, बम्बू किसका होता है? बांस। ठीक है, तो लिखेंगे BAMBOO, यानी ओ है और ओ के पहले क्या आ गया? ओ आ गया, ये भी क्या है? वावेल्स है, तो क्या लिखेंगे? बम्बूज, केवल जोड़ देंगे एस। ठीक है, नेक्स्ट है कुकू, कुकू मीन्स होता है कोयल, तो लिखेंगे CUCKOO, ओ के पहले क्या आ गया? ओ आ गया, मतलब कि वावेल्स आ गया, तो केवल क्या जोड़ेंगे? कुकूज हो जाएगा। ठीक है, अरे क्या? फोलियो, फोलियो मीन्स होता है पन्ना। क्या होता है? पन्ना, जिसको लोग पेज बोलते हैं। ठीक है, तो पन्ना, तो इसके लास्ट में क्या है? ओ है, और ओ के पहले क्या है? आई है, तो मतलब ओ के पहले क्या आ गया? वावेल्स आ गया, मतलब कि जब स्वर आ जाता है तो केवल क्या जोड़ते हैं? केवल यस जोड़ते हैं, तो लिखेंगे फोलियोज, FOLIO, और क्या जोड़ देंगे? एस हो जाएगा, फोलियोज। ठीक है, अब लिखा है सिनेरियो, सिनेरियो किसका होता है? जिसको दृश्य लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृश्य लेख, सिनेरियो, तो लिखेंगे SCENARIO, लास्ट में क्या आया? ओ, और ओ के पहले क्या आया? आई, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कि जब लास्ट में क्या हो? ओ हो, और ओ के पहले क्या हो? वावेल्स हो, तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते, हो जाएगा, सिनेरियो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, रूल नंबर 6 कहता है कॉन्सोनेंट हो तो यस जोड़ेंगे, ओ के पहले। ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो यस जोड़ेंगे, और वावेल है तो यस जोड़ेंगे। और ये तो बता दिया भैया हुआ कि भाई ओ है, ओ के पहले हम कॉन्सोनेंट करेंगे तो भी हम क्या लगेंगे? एस लगेंगे। इनको क्या करिएगा? आप याद करिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 9, कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, क्या? सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो, क्या हो? अगर लास्ट लेटर एफ हो, RFE हो, तो FRFE को हटा करके, F या FE को हटा करके VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी जिस किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम लेटर क्या हो? F हो या FE हो, तो उस F या FE को क्या करके? हटा करके, और हम VES जोड़कर क्या कर देंगे? उसको प्लूरल बना देंगे, उसको बहुवचन बना देंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे लिखा कॉफ, CALF, अब इसके लास्ट में क्या है? F है, F, तो जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में F होगा, तो अगर इसको प्लूरल बनाना तो इस यफ को क्या कर देंगे? हटा देंगे,
और हटा करके लिखेंगे CAL और एफ को हटा दिया हमने और क्या जोड़ दिया VES जोड़ दिया, हो जाएगा कॉप्स, बछड़े हो गया। समझ पा रहे हैं? यानी एक वचन से बहुवचन बनाने का रूल नंबर 9 क्या कहता है कि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में अगर वो एफ रहता है या एफ ही रहता है तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे, VES जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा कॉप्स। जैसे चीफ, थीप लिखा, थीप मतलब क्या होता है, चोर, थीप इसका होता है चोर, लास्ट में क्या एफ, तो जिस कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ रहे या एफ ही रहे, क्या रहे, एफ रहे या एफ ही रहता है, उसका अगर प्लूरल बनाना हो तो हम उस एफ या एफ को क्या कर देंगे, हटा करके और क्या जोड़ेंगे, VES जोड़ देंगे, हो जाएगा लिखेंगे THIE और एफ को की जगह पे क्या लिखेंगे, VES जोड़ेंगे, हो जाएगा थीप्स, चोरे हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल नंबर हो जाएगा थीप का। अब लिखा हाफ, हाफ के अंत में क्या है, एफ है और जिस सिंगल कॉमन नाउन के अंत में एफ रहता है या एफ रहता है तो उस एफ या एफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे और लिखेंगे HAL और जोड़ देंगे VES, क्या हो जाएगा, हाफ्स हो जाएगा। फिर लोफ लिखा है, किसका होता है, पाव होता है, पावरोटी होता है, अब ये LOA और आप बताइए क्या करेंगे, एफ या एफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे और जोड़ देंगे VES, क्या हो जाएगा, लोफ्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जिस सिंगल कॉमन नाउन का अंतिम लेटर क्या होगा, लास्ट लेटर एफ हो या एफ होगा तो उसको हटा करके क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेफ, सेफ इसको होता है अलमारी, तो इसके भी अंत में क्या है, एफ है, एफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे और लिखेंगे CHEL और जोड़ देंगे VES, हो जाएगा सेफ। फिर लिखा लीफ, लीफ मतलब क्या था, पत्ती, अब इसके भी अंत में क्या एफ है, एफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि अभी रूल हमने आपको बताया है कि एफ या एफ रहता है उसको हटा करके VES जोड़ दिया जाता है और क्या हो जाता है, कब वो एक वचन से बहुवचन बदल जाता है, तो लिखेंगे LEA और एफ को हटा कर क्या कर देंगे, VES हो जाएगा लीव्स, पत्तियां। नाइफ, चाकू, तो इसके अंत में क्या है, FE है, तो चाहे एफ रहे या फिर FE रहे, इसको हटा करके लिखेंगे KNIVES, हो जाएगा नाइफ्स। अगला है हमारा लाइफ, अब लाइफ में भी क्या आया है, FE आया है, तो लिखेंगे LIVES, हो जाएगा लाइफ, मतलब जीवन, लाइफ मतलब जीवन और लाइफ स्विच करेगा जीवन। समझ रहे? तो क्या हमने आपको बताया कि जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या हो, एफ हो या FE हो, तो उसको अगर आपको प्लूरल बनाना होगा, बहुवचन बनाना होगा, तो उस एफ को या FE को हटा करके हम क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि रूल नंबर 10 कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एफ रहता है, डबल एफ रहता है, FE रहते हैं, लेकिन सिर्फ यस लगाकर, यस जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। फिर आ गया अपवाद, फिर आ गया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसका होता है अपवाद। यह भी रूल नंबर 9 का क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसका क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद, जो रूल को नहीं मानता है। अभी हमने कहा कि एफ या एफ ही रहेगा तो हम क्या करेंगे, VES जोड़ेंगे, और अब कह रहा है कि एफ रहेगा, डबल एफ रहेगा, FE रहते हैं फिर भी, लेकिन सिर्फ क्या जोड़ते हैं, S जोड़ते हैं। तो आपको इन वर्डों को क्या कर लेना है, याद करना है, जो एक्सेप्शन वाले वर्ड होते हैं। जो एफ या FE तो होगा, लेकिन फिर भी ऊपर का जो रूल आपको बताए हैं कि जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ रहता है या FE रहता है, उसको काट करके, उसको हटा करके क्या जोड़ देते हैं, VES जोड़ देते हैं। ये रूल नंबर जो 10 है, महान भाव कह रहे हैं कि मैं नहीं बदलने वाला हूं। तो चलिए हम इनको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एफ या FE तो रखते हैं अपने पास लास्ट में, लेकिन वो बदलते नहीं है। मतलब इसमें VES लगाकर नहीं बदला जाता, बल्कि केवल और केवल क्या लगाया जाता है, S लगा करके क्या किया जाता है, उसको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि पहला है चीफ, चीफ इस होता है मुखिया या प्रधान। अगर हम देखेंगे चीफ, अब याद करेंगे भाई चीफ आता है, यफ रहेगा, फिर भी उसमें VES नहीं बल्कि क्या करेंगे, केवल यस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा CHIE और क्या जोड़ देंगे, एफ लिखेंगे और जोड़ देंगे S। मतलब इसमें हम एफ या FE को VES में नहीं बदलना है, केवल क्या जोड़ देना है, यस लगा देना। और इसमें क्या करना था,
एफ या एफ को हटाना भी था और उसकी जगह पे क्या लिखना था बी यस। इसमें कुछ भी हटाना नहीं है बल्कि क्या जोड़ देना, यस हटा जो क्या करना जोड़ देना। अगला लिखा बिलीव विश्वास, इसके भी अंत में क्या है एफ है तो लिखेंगे BELIE और एफ जोड़ के क्या जोड़ेंगे, एफ लगा करके यस जोड़ेंगे, यानी एफ को हटाना नहीं है। आगे लिखा क्लिप, क्लिप मीन्स क्या होता है चट्टान। अब इसके भी अंत में क्या एफ है तो एफ रहे या डबल एफ रहे या एफ ही रहता है तो भी हम इस तीन सब वर्डों में एफ या एफ को हटाते नहीं है बल्कि उनके साथ क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। तो हो जाएगा चट्टानों का, चट्टान का क्या हो जाएगा क्लिप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लिप्स हो जाएगा। अगला लिखा ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, ठीक है। अब इसके भी अंत में क्या आ गया एफ आ गया, जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे WDWAR एफ और क्या जोड़ देंगे यस। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्रैम इट। क्रैम मीन्स क्या होता है रटना, क्या होता है रटना, CRAM क्रैम, क्या करो क्रैम कर लो, रट लो अपवादों को, तो क्या करना पड़ता है रटना पड़ता है। यू विल हैव टू क्रैम दिस एक्सेप्शन वर्ड, इन अपवादों वाले शब्दों को क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। क्या चीप का चिप्स, ब्लेड का ब्लेड्स, क्लिप का क्लिप्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स। नेक्स्ट है हमारा हूप, हूप इसका होता है खुरी, खुरी समझते हैं, जैसे जानवरों के जो पैरों के जो नाखून होते हैं तो उसको खुरी बोलते हैं, ठीक है। तो हूप का क्या होता है आपका हो जाएगा होप्स, क्योंकि इसमें भी यफ नहीं हटेगा, क्या जोड़ देंगे यस जोड़ देंगे, ठीक है। अगला लिखा रूफ, रूफ में भी क्या है एफ है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे इसमें भी केवल यस जोड़ हो जाएगा रूफ्स। फिर लिखा है प्रूफ, हो जाएगा प्रूफ्स, यस केवल जोड़ देंगे। मिस्चीफ लिखा है तो लिखेंगे मिस्चीफ्स, मिस्चीफ्स यफ नहीं हटाना तो क्या जोड़ना है यस जोड़ देना है। स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्स, इसमें केवल यस जोड़ेंगे। सेफ दिया हुआ, सेफ मीन्स होता है तजूरी, ठीक है, तो हो जाएगा सेफ का सेफ्स, SAFE और क्या जोड़ देंगे यस जोड़ देंगे सेफ। गुल मीन्स होता है खाड़ी, क्या हो जाएगा गुल्स, क्या हो जाएगा गुल्स हो जाएगा खाड़ी। स्ट्राइप्स लिखा मतलब होता है विरोध करना या विरोध होता है तो हो जाएगा स्ट्राइप्स, हो जाएगा स्ट्राइप्स। अब आपको ये याद करना होगा कि चीफ रहेगा, बिलीफ रहेगा, क्लीफ रहेगा, ड्वार्फ रहेगा और हूफ रहेगा, रूफ रहेगा, प्रूफ रहेगा, मिस्चीफ रहेगा और स्टॉप रहेगा, सेफ रहेगा, गुल्फ रहेगा और स्ट्राइप रहेगा। तो इनके यफ या एफी को हटाते नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते हैं यस जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बना दिए जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यह ऊपर वाले रूल नंबर 9 का क्या है, ये रूल नंबर जो 10 है वो रूल नंबर 9 का एक्सेप्शन है, अपवाद है और अपवाद को आपको क्या कर जाना है याद कर जाना है। थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभी ऐसा कंपटीशन में है कि हमारे मानक होते हैं कि ये जो दो वर्ड लिखे हैं इन दोनों का बहुवचन जो है हुस भी होता है, HOO और क्या कर देंगे VES जो हुस हो जाएगा और ये स्टॉप्स हो जाएगा STA और क्या हो जाएगा VES स्टॉप्स हो जाएगा। ये कंपटीशन में इसको भी क्या माना गया है सही माना गया है, ठीक है। बस इन दोनों का याद आप लोग किया, लेकिन हम मैक्सिमम याद रखिएगा हुक का होप्स, स्टॉप का स्टॉप्स। बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन में बड़े एग्जाम में आप जब जाएंगे तो इन दो वर्डों का होप्स और स्टॉप्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो ए भी सही है और ए भी सही है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 11 क्या करा है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वावेस, जिनके बीच के स्वर को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कि वो उनके बीच के वावेस को बदल करके क्या बनाया जाता है बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लिखा है फूट, और फूट के बीच में देखो क्या लिखा हुआ है डबल ओ, तो जब इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो ये एफ लिखेंगे और इस डबल ओ को क्या कर देंगे डबल ई में चेंज कर देंगे और हो जाएगा फीट। फुट मतलब करता है पैर और फुट का प्लूरल नंबर क्या होता है फीट होता है, ठीक है। अब आगे लिखा है माउस, माउस में होता है चूहा। अब लिखेंगे यम रहेगा, एम हो जाएगा और ओ यू को हम लोग चेंज कर देंगे आईज में, और इस जब ओ यू को आई में चेंज करते हैं तो एस ई को चेंज कर देंगे सी ई में, तो हो जाएगा माइस। माइस मतलब चूहे। इसी का ठीक एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है लूस, लूस LOUSE
तो इसमें भी जैसे ओ यू को हमने क्या कर दिया, आई चेंज कर दिया है, उसी तरीके से यल ओ यू को चेंज कर देंगे आई में, और जैसे आई में हमने चेंज करने के बाद इस एस ई को सी में चेंज किया है, वैसे इसको हम लोग क्या कर देंगे, सी ई में चेंज कर देंगे, लाइस। समझ ना? तो उसमें से होता है जू, और इसके क्या लाइस होता है जू, बहुत सारे जू हो जाए। ठीक है, आगे लिखा है मैन, तो मैन के बीच में क्या लिखा हुआ है, ए, मैन, इसके बीच के आवेश को बदल करके हम बहुवचन बनाते हैं, तो मैन का प्लूरल नंबर क्या होता है, मेन हो जाता है। क्लियर, बूझ का हंस होता है, बूझ मतलब, अब इसकी जो डबल ओ है वो क्या कर देंगे, डबल ई में चेंज करने हो जाएगा, गीच। ठीक है, अब आगे लिखा है ओमेन, ओमेन में मैन में क्या है, ए है, तो हो जाएगा ओमेन, ओमेन। ठीक है, ओमेन हो जाएगा। अब लिखा है डोरमाउस, ये गिलहरी की तरह एक कपड़ों को कुतरने वाली क्या होती है, जानवर होती है, जिसको लोग क्या होते हैं, डोरमाउस बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, डोरमाइस लिखेंगे, डी ओ आर, और माउस तक हो जाएगा माइस, जो अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वावेस को बदल करके प्लूरल बनाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर फूड रहता है तो फूड के बीच का जो वाक्य होता है उसको क्या होते हैं, जो वावेस होता है फूड, जो डबल ओ है उसको हम चेंज करके डबल ई में कर देंगे। मैन में डबल एक, जो मैन में ए है उसको ई में चेंज कर देंगे। टूथ, टूथ मीन्स होता है दांत, देखते हैं टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट नहीं इसको बोलते, क्या होते हैं, टूथपेस्ट, क्योंकि टूथ क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, उसको प्लूरल में बदलेंगे क्या हो जाएगा, टी, और डबल ओ को बदल देंगे, डबल ई में हो जाएगा टीथ। ओमेन का ए चेंज कर दिया हमने ई में, और डोरमाउस से माउस हमने चेंज कर दिया माइस में, और लूज को हमने कर दिया लाइस में, और गुड्स को हमने कर दिया जीच में। ठीक है, तो आप इसको घर पे बैठ करके और इसके एक्सेप्शन को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। रूल नंबर 9 का जो एक्सेप्शन को तैयार कर लीजिएगा। तो रूल नंबर 9 समझ में आया आपको, रूल नंबर 10 समझ में आया, रूल नंबर 11 समझ में आया। मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, मैं पूरे सीरीज को कराऊंगा, अभी इसके प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है रूल के ऊपर। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, रूल नंबर 12 कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ई एन आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं, क्या कह रहा है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में ई एन और आर एन जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। अब ऐसे तो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल नंबर क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा। यानी हमने इस चाइल्ड में क्या जोड़ा, आर ई एन जोड़ा। अभी याद करना पड़ेगा कि चाइल्ड का जो प्लूरल नंबर होता है वो क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, अगला लिखा है ऑक्स, ऑक्स है तो हम ऑक्स में क्या करेंगे, ऑक्सिन जोड़ेंगे, यानी ई एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ऑक्स, यानी ऑक्स का प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा। ऑक्स मींस बैल, और ऑक्सिन क्या हो जाएगा, बैल, मतलब बहुत सारे बैल हो जाएंगे। तो चाइल्ड में हमको क्या जोड़ना पड़ा, आर ई एन, और ऑक्स में ई एन जोड़ो, ऑक्सिन। अब है ब्रदर, अब ब्रदर का जो प्लूरल नंबर होता है वो दो होता है, एक को बोलते हैं ब्रदरेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रदरेन बोलेंगे, ब्रदरेन। अब ब्रदरेन क्या होता है, और एक प्लूरल नंबर आप लोग जानते होंगे ब्रदर्स होता है। क्या होता है, ब्रदर्स होता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं ब्रदर्स होता है, लेकिन ब्रदर का ब्रदरेन भी होता है। ठीक है, अब ब्रदरेन क्या होता है और ब्रदर्स क्या होता है, दोनों में अंतर समझेंगे। जब हम एक ब्लड के होते हैं, एक ब्लड रिलेशन के होते हैं, यानी एक ही द चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट्स, जब सेम पेरेंट्स के जब होते हैं, एक ही माता पिता के अगर हम लोग लड़के हैं या से जन्म लिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर्स बोलेंगे, ब्रदर्स बोलेंगे, यानी भाई बोलेंगे। ठीक है, ब्रदर्स का बहुवचन क्या होगा, बहुत सारे अगर ब्रदर्स हैं जो एक ही पेरेंट्स के हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर्स बोलेंगे। लेकिन अगर यही हम अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को या एक समुदाय के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं, आप लोग सिर्फ चर्चा लोग सुनते होंगे, आपके अगल बगल में होता है तो जाइएगा, वहां पे लोग बोलते हैं गुरु भाई और गुरु बहिना, सुना है ना। तो वो जो भाई है क्या वो एक ही ब्लड के हैं, क्या वो एक ही ब्लड रिलेशन के हैं, नहीं ना, लेकिन फिर भी हम उसको क्या बोले, भाई बोल रहे हैं। या हम लोग जब जाते हैं भाई को क्या हाल चाल है, तो क्या वहां पे जितने लोग थे जिसको हम लोग भाई लोग बोले हैं, भाइयों बोले हैं, या फिर हम स्पीच देते हैं तो बोलते हैं भाइयों बहनों।
ठीक है। तो वहां पे पहले एंशिएंट में क्या चलता था, एंशिएंट जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में ब्रदर को ब्रेथरेन बोला जाता है अगर वो हमारे एक ही ब्लड रिलेशन के नहीं है तो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि इस ब्रदर से काम दोनों जगह क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। यानी ब्रदर्स हम चाहे वो हमारे एक समुदाय के लोग रहे या फिर यदि वो हमारे एक ही ब्लड रिलेशन के रहे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रदर्स यूज करते हैं। लेकिन एंशिएंट ग्रामर में ब्रदर का ब्रेथरेन का मतलब होता है किसी एक समुदाय के भाई लोग, समझ में आया ना? ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रदरेन। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल 13 कह रहा है कि जनरली सामान्यतः सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। पहले तो भैया हम लोग ये समझें कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, व्हेन वी ऐड 2 or more than 2 words to make a noun, जब हम 2 या 2 से शब्दों को मिलाकर के एक नाउन बनाते हैं उसको हम लोग नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं या फिर कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे एक वर्ड नहीं है, इसमें लिखा सन इन ला, यानी एक हो गया सन, एक हो गया इन, एक हो गया ला। ऐसे नाउन जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो अगर ये सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स है और तो इनके मेन वर्ड में यानी सन भी है, इन भी है, ला में, इसमें जो मेन शब्द होगा उसमें क्या जोड़ करके, एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, समझ ना? यानी जब सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स होता है तो उसमें जो उसमें मेन वर्ड जो होगा, जो उसमें मुख्य शब्द होगा, केवल उसमें यस लगा करके हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नंबर बनाएंगे। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं। लिखा है सन इन ला, सन इन ला किसका होता है, दामाद, ठीक है। तो सन इन ला जो लिखा हुआ इसमें मेन शब्द क्या है, सन है, क्या है, सन है। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे सन्स इन ला, ठीक है। यानी हमने सन में क्या जोड़ा है, एस जोड़ा, क्योंकि इसमें मुख्य शब्द क्या है, वो हमारा है सन। ब्रदर इन ला में मेन शब्द क्या है हमारा, ब्रदर्स, तो लिखेंगे ब्रदर्स इन ला, क्या लिखेंगे, ब्रदर्स इन ला। समझ में आ रहा है, ब्रदर्स इन लॉ में क्या होता है, बहनों ही होता है, समझ में। तो ब्रदर इन लॉ में हम इसमें मेन शब्द क्या है, ब्रदर है, तो केवल ब्रदर में वही कह रहा है कि मेन वर्ड में क्या करके यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, समझ। नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्टेप सन, स्टेप सन में होता है सौतेला बेटा। तो स्टेप सन में अब बताओ इसमें मेन शब्द क्या है, इसमें मेन शब्द क्या है, सन है, क्या है, सन है। तो अब बताओ यस किसमें जोड़ेंगे, स्टेप में जोड़ेंगे कि सन में जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, सन में जोड़ेंगे, तो हो जाएगा स्टेप सन्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स हो जाएगा, ठीक है। अगले का स्टेप मदर। अब बताओ मेन शब्द क्या है, मदर है, तो क्या जोड़ेंगे, स्टेप मदर्स, क्या लिखेंगे, स्टेप, और मदर शब्द में क्या जोड़ देंगे हम लोग, यस जोड़ देंगे, हो जाएगा स्टेप मदर्स। सिस्टर इन लॉ, अब बताओ इसमें शब्द मेन शब्द क्या है, सिस्टर है, तो क्या लिखेंगे, सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ। समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी जब कंपाउंड नाउन्स होता है, कंपाउंड नाउन्स में जो मेन शब्द होगा, जैसे सन इन लॉ में सन, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर, स्टेप सन में सन, स्टेप मदर में मदर, सिस्टर इन लॉ में मेन शब्द क्या है, सिस्टर। तो जो अगर हम हमारे पास सिंगुलर कंपाउंड नाउन अगर रहता है उसको प्लूरल अगर बनाना हो तो जो उसमें मेन शब्द होगा, जो मेन वर्ड होगा, उसमें हम लोग यस जोड़कर क्या करते हैं, उसको प्लूरल में बनाते हैं। तो ये था हमारा नाउन का नंबर के बारे में हम लोग कुछ रूल्स क्या किए हैं, पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं सीरीज लेकर के आऊंगा टेस्ट पेपर का, उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करूंगा। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई समस्या अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस सारे रूल्स सारे आपकी प्रॉब्लम को किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। आई होप आप वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, अपने दोस्तों को बता रहे होंगे कि एक चैनल है जिसका नाम है लक्ष्य क्लासेस यूपी वाले, जो ग्रामर के जो परसेंट फीस से लेकर के और एकेडमिक से लेकर के कंपटीशन तक सारे क्वेश्चंस क्या कराए जा रहे हैं, सॉल्व कराए जा रहे हैं। बेस से बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं परसेंट फीस के एकदम धांसू से धांसू जो है जो आपकी क्लास में लेकर के आऊंगा, जिसको आप पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश से डरना ही बंद हो जाएगा। आप इंग्लिश से लड़ना शुरू कर देंगे और जिस दिन आप लड़ना शुरू कर दिए
उस दिन आपको कोई भी इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश ग्रामर जानने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।